हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 10 जो कि डेफिनेट इंटीग्रल इन एंड इट्स एप्लीकेशन का चैप्टर है, उसकी थर्ड एक्सरसाइज का 9th और 10th क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। होपफुली आपको अब तक के पहले 8 क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो भी आप कमेंट भी कर सकते हैं या अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए 9th क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके सो चलिए 9th क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इस बार भी हमें रफ स्केच बनाने ही हैं। देखिए इस बार फंक्शन है कोस स्क्वेयर। हमने 7th और 8th क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पर किया था, साइन कोस के डिफरेंट ग्राफ्स बनाए थे। इस बार स्क्वेयर्स आ गई उनके साथ, कुछ मल्टीप्लाई या प्लस माइनस में भी है ना। और उनका रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, निकालते हैं। देखिए फर्स्ट कोस स्क्वेयर और हमारी लिमिट है 0 से π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, तो ज़्यादा इसका डिफ़िकल्ट ग्राफ नहीं बनने वाला है। सिंपल सा, जैसे नॉर्मली कोस का ग्राफ बनता है वैसा ही ग्राफ इसका भी बनेगा। तो देखिए ये तो है हमारी x=0। ओके सो अगर हम कोस में हमारे गिवन कर्व को लेकर चलें, सो क्या है y=कोस स्क्वेयर एक्स, कोस एक्स का स्क्वेयर, है ना। तो इसमें कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, और 1 का फिर स्क्वेयर करें तो भी कितना रिजल्ट आएगा, 1 ही आएगा, है ना। फिर अब हम चलते हैं π/2 की तरफ कि भाई ये है हमारी x=π/2 की लाइन। अब जब हम इसमें π/2 रखेंगे 90, तो कोस 90 कितना होता है, 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे वापस 0 ही बनना है। तो दैट मीन्स कि इसका ग्राफ एग्जैक्ट हमारा कुछ ऐसा सा ही बनेगा जो कोस का बनता था, है ना। तो इसमें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके ग्राफ बनाने में तो स्पेशली प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्रॉब्लम बस एक जगह आएगी, इंटीग्रेशन में। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो किसमें, इंटीग्रेशन करने में। सिंपल सी बात है। तो यहाँ आप ये दिखा दीजिए कि x की वैल्यू अगर 0 से π/2 के बीच में लाई कर रही है तो हमारा y जो है वो तो पॉजिटिव देगा ही ऑलवेज, क्योंकि स्क्वेयर है ना। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं। रिक्वायर्ड एरिया अपना कितना हो जाएगा, 0 से π/2 y dx। सो 0 से π/2 और y क्या है, कोस स्क्वेयर एक्स dx। क्या कोस स्क्वेयर का इंटीग्रेशन हमें पता है, नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंगल पावर में बदलते हैं। तो कोस स्क्वेयर को सिंगल पावर में कैसे बदला जा सकता है, 1 + कोस इसका डबल एंगल यानी कि 2x, और बाय 2 भी आता है तो वो बाय 2 को मैंने बाहर लिख लिया। ठीक है। सो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन x, कोस का इंटीग्रेशन प्लस साइन 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2, और लिमिट 0 से π/2। ठीक है। अब लिमिट लगा दें। सो देखिए 1/2 x, पहले अपर लिमिट 1/2 साइन 2 × π/2, देन माइनस, अब लोअर लिमिट 0 माइनस 1/2 साइन 2 × 0 0। ठीक है। सो 1/2, ये तो अब रह गया π/2 प्लस ये कैंसिल, है ना, बचा गया साइन पाई। और साइन पाई कितना होता है, 0 होता है आई थिंक, है ना। फिर माइनस, फिर से 0 ही था, और माइनस साइन 0 भी कितना होता है, 0 ही होता है, राइट। सो बेसिकली आपके पास बचा क्या, सिर्फ ये पार्ट, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, π/4। एम आई राइट। सो इसका आंसर क्या आ गया, इतने स्क्वेयर यूनिट्स। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। आसानी था, कोई प्रॉब्लम आई इसमें अभी तक, आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट का ग्राफ देखते हैं। पहले गिवन कर्व लिख लेते हैं। गिवन कर्व हमारा कैसा है, और उसके लिए भी देखना है कि भाई x किस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो देखिए हमारा कर्व है 1 + 2 साइन स्क्वेयर एक्स, और 0 से पाई पर हमें काम करना है। ओके देखिए 1 + 2 साइन स्क्वेयर एक्स, और हमें 0 से पाई के बीच में काम करना है।
तो वैसे आप फ़िलहाल इसमें वैल्यू रख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे देखिए एक सिंपल सी बात, 0 से पाई में कौन कौन से क्वाड्रेंट आ जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वैसे ही पहले पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव होता भी तो ये स्क्वायर उसको वैसे ही पॉजिटिव बना देता। किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को आप +2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, और उस पॉजिटिव में फिर से 1 ऐड कर दोगे तो भी ओवरऑल रिजल्ट तो आपका पॉजिटिव ही आना है। तो अब मेन बात है इसके रफ फिगर की, इन्होंने फिगर भी तो बोला है ना। तो हमें ये तो अंदाज़ा हो गया कि हमें काम इस पर करना है, ठीक है। सो सिंपली आपको आइडिया दूंगा, देखिए कैसे आप इसका फिगर का आइडिया ले सकते हैं। लोअर लिमिट रखिए, इसमें 0 फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हुए बीच में π/2 आता है ना, और π/2 पर साइन का बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो हम बीच में π/2 को भी एंटरटेन करेंगे यहाँ पर। क्लियर। तो देखिए पहले हमने इसमें 0 रखा, तो साइन 0 कितना होता है, 0, 0 का स्क्वायर भी 0, और उसमें हमने 0 में 2 मल्टीप्लाई किया तो भी 0, लेकिन उस 0 में जब हमने 1 ऐड किया तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 1, यानी कि x = 0 पर ये y फंक्शन हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, 1 दे रहा है, ठीक है। फिर हम आगे चलते गए, π/6, π/4, π/3, फिर बीच में π/2 आया। तो अब हमने π/2 इसमें रखा, तो साइन π/2 कितना होता है, 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और 1 को फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2, और 2 में फिर हमने 1 ऐड कर दिया, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। यानी कि जब बीच में पाई, मान लीजिए यहाँ कहीं हम लेकर चल रहे हैं किसको, π/2 को, तो π/2 पर ये क्या रिजल्ट दे रहा है, 3 रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। यानी कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा जा रहा है ना, ये बढ़ता जा रहा है, और फिर जैसे ही ये ग्राफ पाई की तरफ पहुंचेगा, अभी देखिए अब हम इसमें ये पाई रखते हैं, तो साइन पाई कितना होता है, फिर से 0, और 0 का फिर से स्क्वायर 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 में 1 ऐड किया वापस से 1 आ गया। यानी कि इस पोर्शन में सेकंड क्वाड्रेंट में ये ग्राफ अब डाउन आने लग गया, और फिर से कितना डाउन, 1 तक ही, है ना। सो आपने नोटिस किया होगा कि ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ, और इसमें ये कंप्लीट जो पोर्शन है वो हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में भी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। भाई कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक तो कर दीजिए कम से कम, है ना, इतना तो बनता है, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो। चलिए, हमने ये नोटिस कर ही लिया था ये पॉजिटिव है, तो हम डायरेक्टली अपने रिक्वायर्ड ग्राफ पर आ जाते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा, 0 से पाई y dx। बात आ गई अब सारी इंटीग्रेशन की, तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर फिगर वगैरह बनाने भी आने चाहिए इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन तो हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है इस साइन स्क्वायर के साथ। तो 2 साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ऐसा, 1 - cos 2x। ठीक है भाई, जब भी कोई भी प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो मेंशन कर दिया करो, मैं जस्ट बोलता हुआ चलता हूँ, लेकिन एक जर्नल चीज़ है, मुझे हर बार बोलने की ज़रूरत आई डोंट थिंक कि होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री की एक हेल्प ली थी, इसमें ली थी, हालांकि इसमें नहीं ली थी, क्या कि 1 + cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मेंशन करनी चाहिए। मैं इसलिए मेंशन नहीं करता हूँ क्योंकि उससे वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर 1 - cos 2 थीटा को लिखा है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो हमने उल्टा यूज़ किया है, इससे ये प्रोसेस यूज़ किया है। ठीक है, सो फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हो गया कि ये बन गया 2 - cos 2x एंड dx।
अब कर लेते हैं इंटीग्रेशन 2 का 2x माइनस कोस का साइन 2x बाय 2। अब लिमिट लगा देते हैं 0 से पाई। तो ये देखिए 0 से पाई रखा तो 2 पाई माइनस 1/2 साइन 2 पाई। अब लोअर लिमिट रखते हैं तो 2 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, π/2 साइन 2 इंटू 0 0। सो 2 पाई माइनस 2 पाई पर साइन क्या रिजल्ट देता है, 0 देता है, तो ये तो 0 आनी है, ये भी 0 है, साइन 0 भी 0 होता है। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या बच गया, 2 पाई स्क्वेयर यूनिट्स। सिंपल है ना। तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। होपफुली क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट का फिगर भी बनाने की कोशिश करेंगे। कैसा बनेगा, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व एंड 0 to π/4 पर हमें काम करना है। ओके तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन कर्व है हमारा y इक्वल टू साइन 2x प्लस कोस 2x। ओके सो 0 से π/4 पे वैसे ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो ये वाले पोर्शन को ही लेके चल पड़ते हैं। ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, ये है हमारा x इक्वल टू 0 और यहाँ कहीं ले लेते हैं अपना x इक्वल टू π/4। ठीक है, हमें थोड़ा सा ये देखना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है। वैसे हम इसमें 0 रखें, देखिए साइन 0 तो 0 होता है ना, साइन 0 0 होता है, लेकिन कोस 0 1 होता है, तो 0 + 1 तो 1 हो जाएगा, यानी कि इसकी शुरुआत तो यहाँ कहीं से हो जाएगी। ठीक है, अब लोअर लिमिट इसमें रखें π/4, तो π/4 तो x की वैल्यू है, तो 2x कितना हो जाएगा, π/2 90। तो कोस 90 पे कितना होता है, 0, जबकि साइन 90 पे कितना होता है, 1 होता है। तो फिर से हमारे पास 0 + 1 1 ही आ गया, यानी कि π/4 पे फिर से 1 ही आना है। तो बेसिकली बीच का कोई एंगल होगा जिस पर ये हमें कुछ ना कुछ इंक्रीज्ड वैल्यू दे रहा होगा। जैसे एक सिंपल सा आइडिया लेते हैं, 30 डिग्री रख लेते हैं, है ना। सो 30 डिग्री रखेंगे तो ये 2x क्या बन जाएगा, 60। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। ठीक है, और कोस 60 कितना होता है, 1/2। अब √3 लगभग हम अप्रोक्स लेके चल रहे हैं, वैसे अंदाजे के लिए 1.7, उसका हाफ प्लस 1/2, ये तो है ही 7। तो हमने इनको ऐड किया, ऊपर वाले ऐड हो गए 2.7। तो 2.7 को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये लगभग 1.35 ऐसे अप्रोक्स हमें अंदाज़ा दे रहा है। मेन क्या अंदाज़ा हमें चाहिए था कि आप नोटिस करो कि ये एक से बड़ी वैल्यू नहीं है ना, यानी ये कहीं ना कहीं इसका ग्राफ कुछ ऊपर जाएगा और वापस से फिर से नीचे आएगा। ठीक है, इतना हो गया, यानी कि हमें सिर्फ ग्राफ बनाने में हेल्प मिल गई कि हमारा ग्राफ कैसा सा बनेगा, ऐसा तो नहीं बनेगा या ऊपर की तरफ बना। तो हमने अंदाज़ा ले लिया बीच का कोई एंगल लेके कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इंक्रीज़ किया और वापस से, क्योंकि इसको π/4 पे 1 पे ही मिलना था, तो वैसी बात है फिर इसको वापस से नीचे भी आना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली हमें हमारा ग्राफ का अंदाज़ा मिल गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, थोड़ा सा इसको सेट कर दो। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया। तो यहाँ पर हम नोटिस भी कर रहे हैं कि 4x बिलोंग्स टू 0 से π/4, कि भाई 0 से π/4 में हमारा y फंक्शन जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 0 to π/4 y dx पॉजिटिव ही रहने वाला है। सो 0 से π/4 y की जगह y की वैल्यू साइन 2x प्लस कोस 2x एंड dx, है ना। एंड फिर साइन का इंटीग्रेशन करें तो माइनस कोस 2x/2, कोस का करें तो साइन 2x/2, और लिमिट लग गई 0 से π/4। तो ऐसा करते हैं, फटाफट लिमिट रख ही देते हैं। सो -1/2 कोस 2x π/4 पे क्या बन जाएगा, π/2 बन जाएगा, है ना।
फिर प्लस 1/2 साइन पाई बाई 2, फिर माइनस लोअर लिमिट के नाम का और एक माइनस पहले से ही है तो ये प्लस 1/2 कोस 2 इंटू 0 0, फिर माइनस 1/2 साइन 2 इंटू 0 0। चलिए ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा -1/2 मल्टीप्लाई 0, क्योंकि कोस पाई बाई 2 पे कितना रिजल्ट देता है 0, फिर साइन पाई बाई 2 पे 1 रिजल्ट देता है, 1/2 कोस 0 पर 1 रिजल्ट देता है, फिर माइनस साइन 0 पर 0 रिजल्ट देता है। तो ये दोनों तो ख़त्म हो गए, सो ये हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1, तो 1 स्क्वेयर यूनिट इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, इसका रिक्वायर्ड एरिया आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सो होपफुली आज हमने जो 9th और 10th क्वेश्चन किया है आपको अच्छे से समझ आया होगा, ग्राफ समझ आए होंगे मेनली, क्योंकि कई बार आपने नोटिस किया कि ग्राफ बनाने के लिए दे दिया जाता है, तो रफली ग्राफ बनाना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे पता करें कि किस तरीके का ग्राफ बनाया जाए। ओके, सो कंटेंट आपको समझ आया, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले, तो ऐसा भी कुछ काम किया करो प्लीज़। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।